ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में सीडीबी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगी, जो कि जीन पियाजे, कोहलवर और वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और ये वीडियो सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे सी टेट, रीट, एस टेट, DSSB, KVS, यूपी टेट, BEd। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं वही सारे प्रश्नों को लेकर आई हूँ जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन है पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था, जो कि जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। किससे सीखता है, किसके द्वारा सीखता है? तो पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो दिया है, इसमें उन्होंने विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है कि विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं। तो आप चारों अवस्थाओं के बारे में पहले जान लीजिए। पहली अवस्था है इंद्रियगामक अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चौथा क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। तो जो पहली अवस्था है, जिसका समय क्या है, जन्म से लगभग 2 वर्ष। तो हर एक अवस्था का समय कितना हो, समय क्या है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। तो पियाजे पर मैंने उनके सिद्धांत से संबंधित जो भी है उस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, तो आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। पहला है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। बी है अमूर्त तरीके से चिंतन के द्वारा। और तीसरा है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग के द्वारा। और चौथा है इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। तो पहला स्टेज जो जन्म से लगभग 2 वर्ष के दौरान बच्चा क्या होता है, इंद्रियों के द्वारा सीखता है, अपने आँख, कान, नाक के द्वारा का प्रयोग करके सीखता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो 4 जो चरण हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के, तो ऐसा कौन सा चरण है जिसमें बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो कौन सी अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या करता है, वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित हो है? ऐसा किसने कहा है कि जो ज्ञानात्मक विकास है वो नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित है? तो ऐसा जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चा खोज के द्वारा ही क्या करता है, सीखता है। एक बच्चा क्या है, बच्चे को नन्ही वैज्ञानिक कहा है, किसने? जीन पियाजे ने कहा है कि ज्ञानात्मक विकास जो है वो नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित है। खोज के द्वारा बच्चा क्या करता है, सीखता है, खोज करके ही। चौथा है पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? तो कौन सी अवस्था में बच्चा अपने आसपास की परिवेश की वस्तुओं को जानने लगता है, पहचानने लगता है, उसमें क्या करने लगता है, विभेद करने लगता है? किस अवस्था में? तो किस अवस्था में? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, यानी दूसरा स्टेज जो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या होता है, अपने परिवेश की वस्तुओं को जानने पहचानने लगता है और उसमें विभेद करने लगता है। 5वां क्वेश्चन है पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? बच्चा में जो विचार है बच्चे में जो पहले से विचार है और फिर उसमें से जो नए विचारों का समावेश होता है, तो इसे पियाजे ने क्या कहा है, क्या नाम दिया है इसे? पियाजे ने सात्वीकरण कहा है। क्या कहा है? सात्वीकरण कहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव कितने वर्ष तक की आयु में के बच्चों में पाया जाता है? तो 6 वर्ष की आयु तक बच्चे में क्या होता है, संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है जीन पियाजे में संज्ञानात्मक विकास को कितने चरणों में विभाजित किया है? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितने चरणों में विभाजित किया है? तो मैंने पहले ही बताया है कि कितने चरणों में विभाजित किया है, 4 चरणों में विभाजित किया है। 4 चरणों में विभाजित किया है। पहला चरण है इंद्रियगामक अवस्था, जिसे कि सेंसरी मोटर स्किल कहा जाता है। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। चौथा है
फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। तो 8वां क्वेश्चन है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार करने लगता है। तो ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बालक होता है परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं में विचार करने लगता है। परिकल्पनात्मक मतलब जो अमूर्त ढंग से, यानी जो चीज़ों को नहीं देख पाता है उस पर भी क्या करता है, विचार करता है और समस्या का समाधान करता है। तो ऐसी किस अवस्था में बच्चा अमूर्त चीज़ों पर भी क्या करता है, कल्पना करता है, समस्या का समाधान करता है। तो वही चौथा स्टेज जो होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा जो चीज़ों को नहीं देख पाता है उस पर भी क्या करता है, उस पर भी परिकल्पना करता है, कल्पना करता है और उस पर समस्या पर क्या करता है, विचार करता है। तो चौथा स्टेज जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। इसी अवस्था में बालक जो होता है परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार करने लगता है। 9वां क्वेश्चन है, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है क्या? वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास को क्या कहता है? विकास को उन्होंने क्या बताया है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या बताया है? विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी ये जो होता है विकास जो होता है ये गर्भ से गर्भ तक चलने वाली प्रक्रिया है, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। किसके अनुसार? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यम से बालक में नए विचार का संचार होता है एवं उनमें मौलिकता का सृजन होता है। निम्न से यह कथन संबंधित है किससे? तो बच्चा प्रयोगों के माध्यम से बालक में नवीन संचार होता है। तो प्रयोग यानी खोज के द्वारा ही बालक में नवीन विचारों का संचार होता है। तो ऐसा कि किसके कथन से संबंधित है? तो पियाजे के संज्ञानात्मक शैक्षिक महत्व से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निर्माण और खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है? तो निर्माण और खोज का सिद्धांत तो मैंने पहले ही बताया, खोज का सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया है? तो यही जीन पियाजे जी ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे क्या थे? खगोलविद थे या मनोवैज्ञानिक थे या भूगर्भशास्त्री थे या समाजशास्त्री थे? तो फिर क्या थे ये? जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंद्रिय जनिक गामक अवस्था होती है। देखिए, इंद्रिय जनिक गामक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्किल जो पहला स्टेज है विकास पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, पहला स्टेज क्या है? इंद्रिय जनिक गामक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज। तो कब से कब तक होता है स्टेज? जन्म से 2 वर्ष तक। तो हर एक स्टेज का समय आपको पता होना चाहिए, समय से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पहला स्टेज जो होता है इसका समय कब से कब तक है, दूसरा स्टेज कब से कब तक है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बताई गई बाल विकास की चारों अवस्थाओं में औपचारिक अवस्था अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? देखिए, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी चौथा स्टेज जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की अवधि क्या है, यानी समय पूछ लिया गया है। तो इसका समय है कब? 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का समय जो होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में भाषा संबंधित योग्यता का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर होता है? ऐसा कौन सा स्टेज है जिसमें भाषा संबंधित जो योग्यता का विकास होता है चरमोत्कर्ष में होता है, यानी सबसे ऊपर होता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ही भाषा के संबंधित जो योग्यता का विकास होता है अपने चरमोत्कर्ष पर होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ होता है? कौन सी अवस्था में बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ होता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो होता है बच्चे में भाषा का विकास प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किस चरणों का अनुसरण करते हैं? तो प्राथमिक जो विद्यालय में बच्चे किस चरण का अनुसरण करते हैं? कोहल वर्ग द्वारा प्रस्तावित जो चरण दिए गए हैं, तो इन्होंने 3 स्टेज बताए हैं जिसमें 6 लेवल है। तो हर एक स्टेज में 2 लेवल होता है। तो बताया है कि कौन सा प्राथमिक विद्यालय में बच्चे किस चरण का अनुसरण करते हैं? तो सामाजिक,
कौन सा होगा यहाँ पे? इसका सही आंसर होगा बी। बी यानी व्यक्तिगता एवं विनिमय, और ए भी होगा इसका आज्ञा एवं दंड अनुमुखी। तो यहाँ ए और बी सही आंसर होगा, ए और बी सही आंसर होगा। तो इसके अनुसार आपका आंसर कौन सा जाएगा? ए वाला, सी। क्वेश्चन नंबर 20 है कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं। किस स्टेज में बच्चे सही और गलत के बारे में चिंतन करते हैं? तो अलग आयु में अलग तरीके से सही और गलत के बारे में चिंतन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलबर्ग ने दिया है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने किया है। क्वेश्चन नंबर 22 है लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था को कितने चरणों में विभाजित किया है? तो 3 चरणों में किया है। हर एक चरण में कितने लेवल हैं? कितने लेवल हैं? 6 लेवल है। हर एक चरण में 2 हैं, यानी टोटल 6 लेवल है। तो 3 चरणों में विभाजित किया है। क्वेश्चन नंबर 23 है कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था क्या है? तो नैतिक या चारित्रिक जो विकास का चरम अवस्था कौन सा है? तो कौन सा है? आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था जो है वो नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 24 है बाल विकास के संदर्भ में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन से कथन है देख लीजिए। बालकों में नैतिकता के विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्था पाई जाती है। बालक के व्यक्तित्व के हर पहलू में विकास में समाज का विशेष योगदान होता है। बाल्यावस्था में बालक के लिए नैतिक वही होता है जो उसमें स्व और आत्मकल्याण से जुड़ा है, जो उसके स्व और आत्मकल्याण से जुड़ा है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? तो सही आंसर यहाँ पे कौन सा होगा? डी यानी सभी यहाँ पे सही आंसर होगा, यानी ए बी सी सारे क्या होंगे? सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया है? तो मैंने पहले ही बताया है लॉरेंस कोहलबर्ग ने ही नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन नंबर 26 है कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल है क्या? परंपरागत, पूर्व परंपरागत और उत्तर परंपरागत। तो 3 स्टेज इन्होंने दी है। तो परंपरागत नैतिक स्तर का काल कब से कब तक है? 10 से 13 वर्ष तक है। 10 से 13 वर्ष तक है। तो इसमें भी आपको समय पता होना चाहिए। समय तो लॉरेंस कोहलबर्ग पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, जिस पर इनके नैतिक विकास के सिद्धांत पर मैंने चर्चा किया है। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में से किसका संबंध पूर्व नैतिक स्तर से है? तो पूर्व नैतिक स्तर से संबंध किसका है? तो किसका संबंध है? आत्मकेंद्रित निर्णय। आत्मकेंद्रित निर्णय जो होता है पूर्व नैतिक स्तर से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? आधारहीन आत्मचेतना का संबंध जो है किस अवस्था से संबंधित है? तो किशोरावस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? पूर्व नैतिक स्तर दंड था आज्ञा पालन अभिमुखता, परंपरागत नैतिक स्तर अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण, उत्तर परंपरागत नैतिक स्व परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण और आधारहीन आत्मचिंतन अवस्था। तो यहाँ ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में से किस स्तर के दौरान कोई बालक केवल स्वयं के बारे में सोचता है? क्या सही है क्या गलत है, इससे कोई सरोकार नहीं होता है। तो पहला स्टेज जो होता है पूर्व नैतिक स्तर, इसी में बालक केवल क्या होता है? स्वयं के बारे में सोचता है। क्या सही गलत है उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर है विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। विचार किसका है? यह विचार किसका है? वाइगोत्स्की का यह विचार है कि विचार जो होते हैं, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह किसके द्वारा कहा गया है? वाइगोत्स्की के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उसके विकास का मूल आधार माना है। तो बच्चों की जो अंतःक्रिया है, इन बच्चों में जो आपस में इंटरेक्ट करके बच्चे सीखते हैं, तो उसी को विकास का मूल आधार किसने माना है। लॉरेंस लेवाइस्की ने माना है कि बच्चे जो होते हैं आपस में इंटरेक्ट होके सामाजिक आपस में इंटरेक्ट करके ही उसमें विकास का होता है, ऐसा लेवाइस्की मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं। किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे जो होते हैं साथी समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। तो वाइगोस्की पर भी मैंने वीडियो बनाया है, वीडियो मैंने दे दिया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, वाइगोस्की ने दिया है। तो पियाजे ने क्या सिद्धांत दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। कोहलबर्ग ने क्या सिद्धांत दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। और वाइगोस्की ने क्या सिद्धांत दिया है, सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। इनका मानना है बच्चे समाज में अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं और समाज में अंतःक्रिया के द्वारा ही बच्चे का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, वाइगोस्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न से किसका होता है। तो मैंने पहले ही बताया है, सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। इनका मानना है कि समाज के द्वारा बच्चे सीखते हैं, विकास होता है उनका। तो किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, इनका क्या मानना है, समाज का महत्वपूर्ण योगदान होता है। समाज को उन्होंने महत्वपूर्ण माना है बच्चे के विकास में। क्वेश्चन नंबर 37 है, वाइगोस्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को डैश में जिस प्रकार की डैश प्राप्त होती है उसका भी उसी प्रकार होता है। तो यहाँ पे पहला में होगा समाज, और दूसरा में समाज में जिस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती है उसका विकास उसी प्रकार होता है। तो वाइगोस्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को समाज में जिस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती है होगी उसका विकास भी उसी प्रकार होगा। तो पहले में समाज, इसमें सुविधाएं और तीसरे में विकास। तो यहाँ ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संवेगो भाव की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था होती है। किस अवस्था में जो होता है संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था होती है। तो किशोरावस्था जो होती है भावों की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया है। तो लेव वाइगोस्की ने सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना तथा परोपकार जैसी प्रवृत्ति पाई जाती है किस अवस्था में, किशोरावस्था में। क्वेश्चन तो ये रहे आपके टोटल 40 क्वेश्चन जो कि सीडीबी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लेव वाइगोस्की, कोहलबर्ग और जीन पियाजे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।